सुनो, ये तुम्हारी रियलिटी है। एक लेडी को पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है और उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? मैं कैसे बचूंगी? नहीं, मैं कैसे छुपाऊंगी? हम इसे सैक्रिफाइस करना बोलते हैं। बट सच ये है, कभी कभी साइलेंस ही असली कैंसर होता है। हम एक ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहां पर लोग मरने से कम और वल्नरेबल होने से ज्यादा डरते हैं, इसलिए हम छुपाते ही आए हैं हमेशा से। लाइक अपनी इलनेस, अपना डिप्रेशन, अपना ट्रॉमा, पेन, अपना सच। हम आई एम फाइन बोलते बोलते अंदर से खाली और खोखले हो जाते हैं और दुनिया कहती है कितना स्ट्रांग है। भाई, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये इमोशनल सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। जैसे वो लेडी जो है वो कैंसर से नहीं डरती, उसको ये डर है कि फैमिली का इमोशनल आउटब्रेक वो कैसे हैंडल करेगी। इसलिए हस्बैंड को नहीं बताती, बच्चों को नहीं बताती, पेरेंट्स को नहीं बताती और खुद अकेले इस इलनेस से डील करने की कोशिश करती है। अब कैंसर इज नॉट समथिंग कि आप उसको ऐसे डील कर लेंगे, इट गिव्स यू लॉट ऑफ इरिटेशंस एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें से आपको गुजरना पड़ता है एंड इट्स अ होल जर्नी इन इटसेल्फ। तो वो इरिटेट होती है, जल्दी थक जाती है, उसका हस्बैंड कंफ्यूज रहता है कि क्या हो रहा है इसको, बच्चे एंशियस रहते हैं। बट रियल रीजन क्या है किसी को समझ में नहीं आता। बट चलो ठीक है, अच्छी बात ये होती है कि उसका कैंसर 2 इयर्स में राइट ट्रीटमेंट की वजह से और सही मेडिसिन की वजह से ठीक हो जाता है। बट जब बाद में उसके घर वालों को ये सब पता लगता है तो खुशी से ज्यादा वो लोग इस चीज से मतलब ब्लैंक हो जाते हैं, उनको कोई रिएक्शन ही नहीं होता, बिकॉज वो सारे टाइम इस चीज से कनेक्ट हो ही नहीं पाए। तो जब कनेक्ट शुरुआत से ही नहीं तो आखिरी में तो बिल्कुल ब्लैंक या खाली रिएक्शन होता है। बिकॉज सीक्रेसी जो उसने मेंटेन करी एंड उसके पास एक ओपन स्पेस नहीं था कि जहां पे अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। शी वॉज ऑल अलोन इन हर जर्नी। हर बॉडी वॉज फाइटिंग कैंसर बट फैमिली वॉज फाइटिंग कंफ्यूजन एंड गिल्ट। एंड गिल्ट कैसा? फॉर एवर के लिए। अब तो ये गिल्ट होगी कि कभी खत्म ही नहीं होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? और लेकिन पेन अगर शेयर हो जाता तो कनेक्शन बच सकता था। रिलेशन, अब तो रिलेशन ही मर गया। ये एक औरत की कहानी नहीं है, ये पूरे कल्चर का कार्मिक स्क्रिप्ट है, हम लोगों का, राइट? सो डोंट क्राई, स्ट्रॉन्ग बन, ये ड्रामा मत कर, अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करना सीख। ये हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, राइट? आप भी सिखा रहे हैं और मतलब हमें भी सिखाया गया है। जो तुम्हारा दर्द है वो एक बर्डन है, उसको हम रियलाइज करा देते अच्छी तरीके से, ठीक है? और बड़े होते होते जो बच्चे हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें इमोशन से डर लगता है, लाइक वो डेंजरस समझते हैं उन्हें। वो सोचते हैं कि अपना ट्रूथ वो अगर सामने रखेंगे तो वो रिस्की मैटर है। अगर वो ऑनेस्ट हो जाएंगे तो उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। और उनके पर्सनल छोटे छोटे रिलेशंस जो उनके लोग आते हैं, दोस्त बनते हैं, उनमें भी होता है, राइट? सो हम ये शॉक हो जाते हैं जेनजी की वजह से कि जेनजी ट्रस्ट नहीं कर पाते या ओपन नहीं होते या उनके अंदर गुस्सा है, एंजाइटी है, ये लेके घूमते हैं, उनके फोन्स में प्रॉब्लम, फोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स हमारी जो खामोशी रही उसका साइड इफेक्ट है ये सारा का सारा। दैट्स व्हाट दे आर फेसिंग राइट नाउ। चलो ये बताओ मुझे, तुमने कुत्ते देखे हैं, बिल्ली देखी है, तुम उनसे प्यार करते हो तो वो सीधा तुम्हारे पास प्यार करने आते हैं ना, राइट? उनका प्यार रॉ होता है, प्योर होता है और ऑनेस्ट होता है। अब ह्यूमन रिलेशनशिप्स का सोचो, ड्रामा, मास्क, प्रिटेंडिंग और पता नहीं क्या क्या। तो हम अपने पेट्स को इमोशनल बताते हैं, जो भी है फील कर रहे हैं नए इमोशंस को, राइट? पर पार्टनर को नहीं बताते। हम स्ट्रेंजर्स के सामने ओपन हो जाते हैं पर अपनी फैमिली के सामने प्लास्टिक बन जाते हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ऐसी चलता है वाला एटीट्यूड छोड़ दो। ये जनरेशनल ट्रॉमा है, उसका थिएटर बन चुका है। एक बात याद रखना, जो सच है ना उसको जब छुपाते हैं तो वो एक बीमारी की तरह बन जाता है, एक कैंसर की तरह ही होता है। और सच अगर बोल दिया जाता है तो वो हीलिंग मेडिसिन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, थोड़ा दर्द जरूर होगा बट वो बाद में हील करेगा। तो जितना अपना दर्द छुपाओगे ना उतना ही तुम्हारे बच्चे इमोशनल इल्यूजन्स में जिएंगे कि तुम्हारी साइलेंस उनके कॉन्फिडेंस को खुद ही मरते हुए देखेंगे। और जो तुम्हारा प्रिटेंड करना है ना, उनके नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज कर रहा है। तुम्हारी नकली स्ट्रेंथ उनकी रियल स्ट्रेंथ उससे ही दूर ले जा रही है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एंड दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द किड्स और वो हो ही नहीं रहे। तो जेनजी और उनके पेरेंट्स दोनों सुन लो, कुछ तो मेरी एज ग्रुप वाले भी है, सुन लो आपको जरूरत है भाई। मेरे तो नहीं है बच्चे, सो मेरे पास जेनजी है लेकिन उनके लिए मैं केयर करता हूं। तो दैट्स व्हाट द जनरेशंस। सो पेन छुपाना वीकनेस है, राइट? पेन शेयर करना करेज है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग
थ्रू, दिस इज वॉट आई नीड सपोर्ट फॉर, आई नीड कनेक्शन। बस ये सेंटेंस पूरी जनरेशन का कार्मिक लूप तोड़ देगा। तुम रह गए तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, अगले 5 जनरेशन हील हो जाते हैं इससे। उनके लिए कुछ तो कर देते हैं ना, और कुछ तो दे नहीं रहे हम उनको। लाइक प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वर्स एनवायरमेंट, घटिया पॉलिटिकल सिस्टम्स, अनसर्टनिटी, यही सब दे रहे हैं, तो ये तो दे सकते हैं ना एटलीस्ट। सो खैर एनीवे, ये ही हम करते हैं यहां पर एस्ट्रोकल्की पर। प्लैनेट से पहले, स्टार्स से पहले पैटर्न्स को डिकोड करते हैं, समझते हैं कहां प्रॉब्लम्स आ रही है। कर्मा के पीछे इमोशनल स्क्रिप्ट्स जो होते हैं उसको हम तोड़ते हैं। अगर ये मैसेज तुम्हारे अंदर कहीं लगा हो, फील हुआ हो, तो कमेंट जरूर करना। ब्रेक द पैटर्न, किसी एक इंसान को शेयर करो जो सब कुछ खामोशी में झेल रहा है। याद रखना, उसी खामोशी से किल कर रही है अंदर से। जब ट्रूथ आ जाएगा ना तो हीलिंग शुरू हो जाएगी, याद रखना इस बात को। और जब हीलिंग शुरू हो गई तो कार्मिक लीनिएज जो है वो रीराइट होना शुरू हो जाएगा। से सेन एंड ब्रेक द स्क्रिप्ट करते हैं इसको, और कुछ तो है नहीं खास। आई मीन यू कैन नॉट गो फाइट द क्लाइमेट चेंज, और जो चल रहा है सब कुछ उसे नहीं चेंज करते। ये करोगे ना तो तुम्हारी पूरी सोसाइटी ठीक हो जाएगी, और ये नहीं करोगे ना सब खोखले अकेले मर जाएंगे। बता रहा हूं, किसी को किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं रहेगी। अपने ही एक ही घर में रहते हुए सब ब्लैंक है, कोई किसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। कुत्ते बिल्ली से कनेक्ट कर जाओगे, अपने रिश्तेदारों से, अपने रियल जो आपके फैमिली के मेंबर्स उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बच्चों से नहीं कर पाओगे, एक दूसरे से नहीं कर पाओगे। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई द प्रॉब्लम्स आर देयर इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो। इतना डिस्कनेक्शन है, फेल स्ट्रक्चर्स है हमारे सोसाइटी के, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लो। सबसे अच्छा तरीका यही है। नहीं करोगे, जेन ज़ी वैसे भी कनेक्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। सो टू गेट देम राइट, एंड इफ यू वांट, दे शुड हैव फीलिंग्स है उनके अंदर, बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कनेक्ट इन अ ट्रू मैनर। उसके लिए आपको सही करना पड़ेगा सब कुछ जीरो से। गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अपने बच्चों को जीरो से, खुद भी पीछे जाओ, लर्न करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। गो थ्रू योर ईगो सेल्फ इश्यूज, फिक्सिंग, इस सब चीजों पे काम करो। थिंग्स विल हैपन। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं मेरे पास आओ, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सी यू, बाय बाय।